इसमें आप लोग का जो भी बुक था मानक बुक से आप लोग का सोल्यूशन हो गया जी। इस चैप्टर में एमसीक्यू ज्यादातर हम लोग कोशिश किए कि एक जगह हो जाए और इसको कर लीजिएगा, तो फिर आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ऑब्जेक्ट कितना याद किया है, याद किए हो ना? लीजिए इधर उधर सामने बताइए, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा? 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अच्छा, और घन का आयतन? घन का a क्यूब। घनाभ का आयतन? LBH। घनाभ का आयतन LBH। बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर h। और शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर। और या जाइए सबका ही हम नाप कर लेते हैं, याद है ना? चलो ऊपर आ, इसे पकड़ के बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे 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 करो, पाई आर एल। आगे करिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। क्या उसमें एल होता है? नहीं, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आपको इतना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। रोहित जी आए हैं? अभिषेक जी आओ तो, बड़े दिन के बाद भेटाया है, जल्दी आओ। चैप्टर तो खत्म हो गया, याद हुआ है रे? हाँ, चलिए बताइए, घनाभ का घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? घनाभ का, अरे गधा क्या ऊपर करो, 2 into L plus B। 2 into L plus B into H। आपको बताना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2 into LB plus BH plus LH। अच्छा, आपको बताना है बेलन का आधार का परिमिति 2 पाई आर। और आधार का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। आपको बताना है बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, शंकु का आयतन बता दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन? 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। बहुत बढ़िया। बेलन का आपको बताए थे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही बताए थे ना? नहीं याद किए हो? बड़ा दिक्कत होगा साहब, और समझा रहा ना? इसलिए जितना पढ़ाते हैं कम से कम उतना ठीक ठाक रहो, समझिए ना? बैठो। चलिए इधर सबका गंगा याद है? आ जाओ। बताइए, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन समय देखो, घनाभ त्रिविमीय आकृति था, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था एल गुना बी गुना, तक कहेंगे तब तो बोलेगा। आपको बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। कस के बोलो जी, तो खेबन क्या है? चलो बैठो। सुमन जी याद है? कल नहीं लाल, आवा जल्दी आओ, सामने देखो, बोलिए शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना? अच्छा, छिन्नक का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अच्छा, छिन्नक का आप लोग को बताना कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। बैठ जाओ। चलो आप लोग को देखो, इसमें से ये चेक होने के बाद पता चल गया कि तुम लोग के खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है और फार्मूला तक नहीं याद है, जबकि इतना हिसाब संशन हो गया कि आपको बनीते बनीते याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है?
तो देखो एक बार जल्दी से आप लोग ध्यान दे दीजिए, हम लोग केवल बोल देते हैं जल्दबाजी में। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, घनाभ। अगर घनाभ में कहता है कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, सही है। घनाभ में चले थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कोई भी घनाभा वर्गाकार या कोई भी प्रकार के अगर घनाभाकार आकृति रहेगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी उसके चारों ओर की सतह का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता था ना। फिर बताए थे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी और प्लस बी एच प्लस क्या होता है रे, एल एच। इसके बाद आप लोग को इसमें आया था कि घनाभ का अगर हम विकर्ण का बात करते हैं तो घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। लेकिन आपको हम बताए थे घनाभाकार आकृति ही घनाकार होता है, लेकिन घनाभ का जो 6 सतह था वो अलग अलग क्षेत्रफल का था, लेकिन घन का जो प्रत्येक सतह होगा वो समान क्षेत्रफल का होगा। कारण कि घन जो बनता है वो कैसा ठोस आकृति होता है, वर्गाकार ठोस आकृति। तो आपको कहना है कि जब बस जस्ट लाइक आप लोग को घन की बात करेगा कि घन का आयतन बराबर, तो उसमें एल बी एच सब बराबर होता है, यानी ए गुना ए, तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, ए क्यू। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहेगा तब हो जाता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना क्या होगा रे, भुजा स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6 सतह होता है ना, 6 वर्गाकार सतह होता है, तो एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ऐसा 6 गो था तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसी में आया था कि घन का अगर विकर्ण का नाम लेंगे तो रूट 3 अगुना क्या होगा, भुजा होगा। ये सब साबित किया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसी में एक और आकृति बताया जिसका नाम क्या था, बेलन। जब बेलन का हम लोग आधार की बात करते हैं तो बेलन का कोई भी आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन की आधार का परिधि कहेगा 2 पाई आर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहेगा पाई आर स्क्वायर। बेलन के एक आधार होता है कि 2 आधार, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का अगर आयतन कहेगा तो आप लोग का पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ना। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या यहाँ तक क्लियर था? शंकु में भी कुछ बताए थे रे, जब शंकु का हम लोग को एक आधार की 2 आधार, एक आधार होता है ऊपर तो आप लोग का एक सिरा बन जाता है, तो शंकु का अगर आयतन की बात करेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये आप लोग बताए थे पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। क्लियर था? अच्छा, इसके बाद शंकु को ही किसी भी आधार के समानांतर अगर उसको किसी तल से काट दीजिएगा तो ऐसे अवस्था में शंकु से क्या बन जाता था, छिन्नक। तो छिन्नक में हम लोग आयतन बराबर सीखे थे रे कि छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। जब इसका वक्र पृष्ठ का नाम लेता है तो पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। बड़ी आर छोटी आर समझ रहे हो? छिन्नक का 2 गो वृत्ताकार सतह होगा, लेकिन दोनों वृत्ताकार सतह समान नहीं होगा, सबका आकार अलग अलग होगा। कहीं कहीं आप लोग को आर और आर को इस एक को मान लेता है R1 और एक को मान लेता है R2, ये भी आप लोग का सही है। बात समझ रहा? चलिए, इतना बात अगर आप जानते हो तब इसको आगे क्यों हम लोग देखो सोल्यूशन करते हैं। आप लोग का देखो पहला सवाल आ गया है। पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक घनाभ के कोर माने होता है किनारा मतलब भुजा, उसका भुजा का लंबाई 3 cm 4 cm और कै cm है, इसका मतलब एल का मान दिया हुआ है। देखो जरूरी नहीं कि एल बी एच के मतलब जो बढ़ा हुआ एल है, आप अपने सुविधानुसार कोई बात नहीं। त्रिविमीय आकृति का मतलब एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा क्या है 5 है, तो कह रहा उसका विकर्ण बता। तब विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट अंडर जब उसका बीमा लीजिएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। जब आप जोड़ दीजिएगा तो 100 कितना 69, जिसका वर्गमूल कितना 13, इसलिए विकर्ण कैसी है 13 सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग आइए। दूसरा क्या कह रहा है? अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ, आपको बताए थे एक पूरा ही गोला होता है। गोला का अगर हम लोग कहते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ दोनों सेम होता है। कै पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कारण कि इसका कोई आधार नहीं होता। लेकिन जब गोला को किसी समतल से काट लेंगे, वो भी केंद्र के अनुदेश, तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार से जो भाग बनता है यह अर्धगोला होता है, और इसका एक आधार जो ऊपर के सतह से काटते हैं वह वृत्ताकार होता है। तो बोलो पूरा गोल रहता तब 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोल है इसका मतलब कै पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वृत्ताकार सतह है ये भी पाई आर स्क्वायर। तो जब 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तब कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक अर्ध गोले का आयतन दिया हुआ है। बोलो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। याद रहेगा कि नहीं? अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू। और आयतन आपको दिया हुआ है कि आयतन 19,404 इतना सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 2/3 पाई आर क्यू। इसका मान दिया हुआ 19,404। तो कह रहा इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले इससे आपको आर निकालना पड़ेगा। तो बोलिए 2/3 पाई का मान 22/7 गुना आर क्यू रख दीजिएगा। तो इससे हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? आर का। क्लियर है? अब देखो जल्दी से, यहां से जब काटिएगा तो ये 2 से, अगर 2 से आप काट देते हो तो देखो तो 2 × 18 होगा, 2 से 14 होगा, 0 2, ऐसा है ना। 22 से भी ई कट जाएगा, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 22 इकाई 22, 441 बार में आप खुद कहोगे कि भैया 441 के मतलब 21 गुना 21 कितने बार होगा? 2 बार ना। क्यों? बराबर 19,404। इसमें जब मान रखे थे 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर क्यू और बराबर 19,404, यही ना। जब यहां से आप आर का मान के लिए 22 दूनी 44 ना, ये पूरा ये काट देगा 400 कई बार में? 41 बार में। तो आर क्यू बराबर कोशिश करना है कि 441 के मतलब हो गया 21 गुना 21, और ये 21 भाग में इधर गुना में आ जाएगा ना, यानी आर क्यू मतलब 21 21 21, तो 21 का क्यू मतलब टोटली बोलो कि आर का मान कितना होगा? 21 cm होगा। जब आर निकल गया तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। हल करिए आप, 7 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 22 तिया 66, 21 तिया 63, ये गुना कर सकता है। देखो छोटिया 18 के 8, हम लोग इकाई अंक से पता चल जाएगा। रे इकाई अंक 18 है, ऑप्शन में देख लो इकाई अंक 8 वाला एक है ए नंबर। बात समझा रहा ना? बाकी गुना करते रहना। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए, ये देखो ये थोड़ा सा प्रिंट है। गोलाकार धातु का जो बल्ला है वह छल्ला होगा, उसका अगर आयतन की बात करेगा तो वो हम लोग बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। तो अगर इसके हिसाब के किताब से देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला पर ध्यान दो। एक बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास अगर समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगा। तो कह रहा जब त्रिज्या समान है ऊंचाई समान है तो आयतन के अनुपात, पहले बेलन तब बेलन का आयतन है ना, और उसके बाद किसका आयतन? शंकु का आयतन। ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है रे। तो बोलो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब बराबर है, व्यास ऊंचाई समान, इसका मतलब त्रिज्या ऊंचाई समान। तो ये जब समान है तो अनुपात का मतलब ये कट जाएगा ना, कटेगा तो 1/1 क्या होगा? 3 होगा। नियम कहता है कि जब अनुपात भिन्न में दिखाई देगा तो हर के लसा से गुना कर दीजिएगा। तो बटा में कुछ नहीं, 1 है ना, 1 और 3 का लसा कितना? 3 से दोनों तरफ गुना करिए, ये कट गया तो आपका आंसर होगा 3:1। राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखो 7 नंबर पर क्या कह रहा है जी? यदि एक शंकु का ऊंचाई कै cm? 24 cm, आधार की त्रिज्या कितना? 6 cm,
तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7। सॉरी, ऑप्शन आप लोग का पाई में ही दे रहा है ना, तो मान रखने की कोशिश नहीं करना है। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और एच मतलब कितना 24। चलिए ये 3 से काट दीजिएगा, 3 से आप लोग को 8 बार में 8 या 24। बोलिए 6 छक 36 गुना 8 कर लो तो 8 छक 48, 8 या 24 से 4 कितना 28। कै पाई होगा 288 पाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा कै बेलन है? अच्छा पहला बेलन का त्रिज्या बाय द वे R1 होगा, दूसरा बेलन की त्रिज्या बाय द वे R2 होगा। ये दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है। पहला बेलन की त्रिज्या R1, दूसरा बेलन की त्रिज्या R2, ये दोनों का अनुपात कितना है 2:3 है। जबकि ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तब पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरा बेलन का ऊंचाई H2, ये दोनों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। हमें किसका अनुपात निकालना है? आयतन का ना। तब पहला बेलन का आयतन V1, दूसरा बेलन का आयतन V2 बराबर क्या होगा? अच्छा ये बात बता दो, ऐसे आयतन का फॉर्मूला बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप लोग अगर पहला बेलन के लिए चलिएगा तो होगा पाई आर स्क्वायर एच माने R1 का स्क्वायर H1 होगा, और अनुपात दूसरा बेलन का आयतन तब पाई आर स्क्वायर एच यानी R2 का स्क्वायर H2 होगा। ये कर सकते हो। तब पाई तो पाई कांस्टेंट ही तो कटिए जाएगा, तो यहां से केवल होगा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 गुना H का मान 3, अनुपात बोलिए R2 का स्क्वायर यानी कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 और गुना H2 का मान 2। काटिएगा तो 3 3 9 रे, 2 से कटेगा 2 दूनी कितना 4, यानी आंसर हो जाएगा 2:3। देख लीजिए क्या कहीं दे रहा है, तो राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। ऐसे सुनिए एक लाइन स्क्वायर करते हैं, हटा दो इसको। चलिए इसमें भी कुछ ये वाला है, इसको कर लीजिएगा। 10 नंबर था ना। अच्छा 11 देखिए तो, एक घनाभ की भुजाओं में किस प्रकार का संबंध होता है? घनाभ त्रिविमीय आकृति है रे, LBH तीनों समान कि असमान? असमान। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। आगे बढ़िए। कह रहा यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन क्या होगा? तो पहले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 154 है। तो क्या इससे आप आर का मान निकाल सकते हो? तो 4 पाई का मान 22 बटा कितना 7 गुना आर स्क्वायर बराबर आप लोगों को करिएगा 100 कितना 54। अब काट दीजिए इसको, 22 से कटेगा कै बार में 7 बार में। अब आप कहिएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 बटा 4 यानी आर बराबर हो जाएगा 7 बटा कितना 2, यही आएगा। लेकिन निकालना क्या है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यू मनी 7/2 गुना 7/2 कै बार होगा 3 बार होगा। काट लीजिए आप, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 से 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी 11 गुना 7 कितना 49 और बटा 3। आप लोग जब गुना भागा करके देख लीजिएगा तो यहाँ 9 होगा, 9 4 13 के 3 बाकी 1 होगा, 4 कितना 5, 539 में आप लोग को 3 से क्या देना है भागा देना है। 3 से भागा दीजिएगा तो 17 का मान 2 और 8, 2 और 8 में फिर आप लोग का 3 नंबर कितना 27, 179.1 बटा कितना होगा 3 होगा। सॉरी 179.2 बटा 3 के रूप में आएगा ना। तो ये बी नंबर आप लोग का ऑप्शन सही है। बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना, उसमें टाइम इससे लॉस है। देखो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसका ऊंचाई उसके त्रिज्या के 3 गुना। बढ़िया है। ऊंचाई के बारे में बोला, त्रिज्या का कै गुना, यानी ऊंचाई h, त्रिज्या r, r का कै गुना 3 गुना, यानी h बराबर 3r है। निकालना क्या है आयतन, बोलो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, एच का मान कै आर था तो एच के जगह पर आप 3r ले लीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर आर तब पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि किसी
3m त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2m नहीं होगा, mm नहीं m के रूप में, क्योंकि अगर 2mm लेता है, जैसे आप लोग को करना क्या है कि इतना वाला एक गोला है, ये गोला है जी, इसको पिघला करके तार बनाया। तार किस आकार का? बेलन के आकार का। तो जब इसका देखो इसी से ये तार बना है, इसका मतलब अगर इसका व्यास को एकदम कम करेगा, पतला तार बनाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका लंबाई क्या होगा? ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा रे। और आप लोग का उतना ज्यादा लंबाई, जो भी ऑप्शन है उसमें लंबाई ज्यादा नहीं दिया, मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि यह 2mm न होकर के 2 मीटर ही आप लोग का सही होगा। कोशिश करो समझने का। ये गोला कितना त्रिज्या का है? 3 मीटर त्रिज्या का है। तो इसका त्रिज्या आप लोग का दिया हुआ है कै मीटर? 3 मीटर। ये जी इसी को पिघला करके कितना mm व्यास? 2 मीटर व्यास वाला, व्यास को d कहते हैं, तो d का मान 2 मीटर है। तो आप बताइए कि r का मान आधा होगा, यानी कै मीटर? 1 मीटर। तो इसी को पिघला के ये बनाया था। तो आप लोग को हम बताए थे कि जब एक ठोस आकृति को पिघलाकर दूसरा ठोस आकृति बनाएगा तो ऐसे अवस्था में उसका रूप रंग बदलेगा, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। तो दोनों का आयतन क्या कर लेंगे? बराबर। तो बोलिए बेलन, ये तो तार तो बेलन के आकार का होता है, और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो इसका लंबाई है वही ऊंचाई का काम करता है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका आयतन, तो गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल। इसके लिए तार के लिए त्रिज्या तो 1 मीटर था, तो 1 मीटर गुना 1 मीटर अगुना एच बराबर 4/3 आर क्यू है ना। आर का मान कितना था? गोला के लिए त्रिज्या 3 गुना 3 गुना 3 मीटर में था ना रे, इसलिए वो कटेगा। बाकी 3 तिया 9, 9 चौके कितना? 36। यानी बेलन के लिए ऊंचाई आ गया 36 मीटर, वही तार का क्या होगा? लंबाई होगा। तो वही पूछा तार का लंबाई क्या है, तो कै मीटर? 36 मीटर। चलो ये सब क्वेश्चन आप लोग का हमको लगता है किया हुआ था। फिर से देख लो, किसी घन के एगो किनारा, किनारा माने भुजा, और क्या करा? उसका विकर्ण, विकर्ण माने √3 गुना भुजा का अनुपात, अनुपात में ए रहेगा कि कट जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 अनुपात कितना? √3। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। इसके बाद आगे बढ़िए, शंकु के छिन्नक का आयतन अभी बताए थे 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर बड़ी आर इंटू छोटी आर। लेकिन हम आपको बताए थे बड़ी आर छोटी आर कहने का मतलब 2 गो वृत्ताकार सतह है, दोनों वृत्ताकार सतह में एक होता है उसका त्रिज्या बड़ी आर, एक होता है उसका त्रिज्या छोटी आर। लेकिन यहाँ बड़ी आर छोटी आर में नहीं दिया है, इसका मतलब एक गो त्रिज्या को हम R1 मानेंगे और दूसरे की त्रिज्या को R2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। सेम ऑप्शन कौन नंबर है? आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि हम बताए ये वाला, परीक्षा में आया तक खोजते रहना, बड़ी आर नहीं है छोटी आर नहीं है, तो ऐसा नहीं। जो बड़ी आर छोटी आर है समझो 2 वृत्ताकार सतह है, उसी का त्रिज्या है। आगे क्या है जी? 10 cm त्रिज्या वाला एक ठोस गोला को पिघलाकर 1 cm त्रिज्या वाला कितना ठोस गोला बनाया जा सकता है? कोई बात नहीं, अरे पिघला के उसी से बनाया है, दोनों का आयतन सेम करना होगा। तो बोल दीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये कोई गोला है और इसको पिघला करके छोटा छोटा गोली इस प्रकार से बनाया है, ऐसा ऐसा कई गोली बनेगा। तो कोई बात नहीं, इसका आयतन छोटे छोटे सभी गोली का आयतन दोनों क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो बोलो इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितना था? 10 था, तो 10 गुना 10 गुना 10 कई बार? 3 बार। फिर बोलो इससे छोटा गोली बनाया है, उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एगो गोली का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई छोटी आर क्यू, यानी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा कई गोली बना पता नहीं, तब मान लिए कई गोली? x गोली बना। अब 4/3 पाई काट दीजिएगा तो x गोली की संख्या बता रहा है, वही तो निकालना था। x बराबर ऐसा ऐसा कई गोली बनेगा? 1000 गोली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए 18 नंबर देख लो, कह रहा 5 cm किनारे वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है? तो बस ये बताओ 5 cm घन वाला कोई 5 cm किनारा वाला कोई घन है, तो इसको से 1 सेंटीमीटर घन वाला को हम लोग काटेंगे, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए। अच्छा ये बताओ इसको पिघला करके इसको बनाएगा, काट करके बनाएगा, तो ऐसे अवस्था में इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा ऐसे कैसे बना रहे?
इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन दोनों आपस में बराबर करेंगे, तो यहाँ बोलो घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा गुना भुजा कै बार, 3 बार, और इसका आयतन भुजा गुना भुजा गुना भुजा 3 बार। लेकिन ऐसा कै गो घन में कटेगा पता नहीं, तो x का मान आप लोग का कितना होगा 125, इसलिए वो सुधार लीजिएगा, यहाँ क्या होगा 125 होगा। आगे ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डी नंबर आप लोग का सही है। इसके बाद गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लो, यदि 6 cm भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है, देखो ध्यान दो, एक 6 cm भुजा वाला घन है, ऐसे होगा। अच्छा, अगर किसी घन से बड़ा गोला काटेगा, माने मैक्सिमम कितना बड़ा गोला काट सकता है, तो जब इससे हम बड़ा से बड़ा गोला काटने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद ही बुझाएगा कि वह काटा गया गोला का जो व्यास होगा, जितना लंबाई का भुजा होगा उतना ही लंबाई का क्या होगा, व्यास होगा। यानी ये थ्योरी आप लोग को ध्यान रखना है, यदि 6 cm भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है तो वह गोला का जो व्यास होगा वह भुजा के बराबर होगा। तब भुजा कै cm का था 6 cm, तब गोला का व्यास भी कै cm का होगा 6 cm का ही होगा। आगे ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो छिन्नक के लिए बताए थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर ना, तब पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। यहाँ पर देखो R1 R2 में है ना, एक ऑप्शन को सुधार लो, कहीं पर आपको एल देना पड़ेगा। अगर यहाँ एल दे देते हो तब पाई एल इंटू पहला त्रिज्या अजोड़ दूसरा त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी से ही कर लोगे, एक वहां छूटा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, किसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसका ऊंचाई उसके त्रिज्या का कै गुना है। ये तो फिर से वही सवाल आ गया जी, पाई आर क्या होगा, क्यों होगा, ये रिवर्स क्वेश्चन फिर से आ गया। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है, एक धातु के शंकु को समान त्रिज्या के बेलन के आकार में बदला जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना है 5 है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा, कोई बात नहीं, एक धातु का कोई शंकु होगा है ना, और उसको वही त्रिज्या का माने समान त्रिज्या का कोचिंग बदल दिया जाता है, बेलन में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे इसको बदला तो दोनों का आयतन तो सेम होगा, तो लिख देते हैं हम लोग कि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा रे, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जबकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना, दोनों में क्या कहा कि भैया पाई तो क्लियर है, बराबर काट दीजिए, दोनों का त्रिज्या भी समान है, तो त्रिज्या अगर समान है तो त्रिज्या का स्क्वायर भी कट जाएगा। हाँ, दोनों में केवल ऊंचाई में क्या कह रहा है, यदि बेलन का ऊंचाई कै सेंटीमीटर, तो बेलन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई कितना, तो 1/3 गुना शंकु का ऊंचाई h था, यानी h का मान 5 गुना 3 कितना 15 सेंटीमीटर। आप लोग का ए नंबर राइट आंसर है। आगे, एक गोले की त्रिज्या कितना 3.5 cm है, इसका आयतन निकाल लीजिएगा। गोला के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का मान आप रख दीजिएगा, आर क्यू मतलब 3.5, 7/2 7/2 7/2, कितने बार 3 बार। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो जाएगा क्या, ये तो लगता हुआ था रे। यहाँ पर इसको जब करिएगा 2 यहाँ पर 4 से खत्म, 11 से खत्म, 7 खत्म, 11 गुना 49/3 कर दीजिएगा, वो आप लोग को दशमलव में आया होगा, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, किसी बाल्टी के वृत्ताकार सिरे की त्रिज्याएं, अच्छा बाल्टी देखे हो ना, इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। इसका वृत्ताकार सिरा ऊपर नीचे लगा बात कर रहा है, इसके वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या कितना है 35 और 14 है। तो आप खुद ही इसमें अनुमान लगाओ कि एक त्रिज्या ये है, इसको बड़ी आर कहेंगे, इसका मान कै cm 35 cm, एक ये है इसका त्रिज्या छोटी आर कहेंगे कै cm 14 cm, इसका ऊंचाई कितना है 40 cm। तो कहा आयतन, तो छिन्नक बन रहा है ना, और छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। क्या रख दीजिएगा 1/3 पाई का मान
22/7, h का मान 40, बड़ी आर स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर जी, 35 का स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, बड़ी आर गुना छोटी आर 35 गुना कितना 14। क्या कैलकुलेशन हो पाएगा? अच्छा इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितना गोला बना सकते? कोई बात नहीं, इससे ये वाला बनाना है ना, तो दोनों का आयतन सेम होगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन तब 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार हो जाएगा। इसी से बनाया ये गोला, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो आर क्यूब माने आर का मान हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। अब 1/10 1/10 1/10 कै बार 3 बार, लेकिन ऐसा ऐसा कै गोला बना पता नहीं, x गोला बना होगा, तो काट दीजिएगा, कट गया 10 10 10 1000 भागा मैंने गुना में चल जाएगा, यानी x का मान आप लोग का हो जाएगा कितना 1000। चलो ध्यान दो, दो बेलन के ऊंचाई का अनुपात 5:3 क्या है 3 है, तो दो बेलन के ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो आयतन का अनुपात पहले बताओ, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर एच, तब पहला बेलन का त्रिज्या कितना था 2, तब 2 का स्क्वायर 4 अगुना पहला बेलन का ऊंचाई 5, तब 4 5 कितना होगा 20। नहीं समझ में आया? बेलन के लिए आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कांस्टेंट है, अनुपात में कांस्टेंट से लेना देना नहीं है। आर स्क्वायर एच करके देखो, तब पहला बेलन के लिए आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और एच क्या होगा 5, तब 4 5 20 आ जाएगा। और उसके बाद अनुपात, फिर दूसरा बेलन के लिए भी वही आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और गुना 3 नौतिया कितना 27, 20:27, सी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कि फिर से बना डिटेल करे रे, तो बस ये याद रखिएगा कि जब आयतन आप लोग का दिया अनुपात में दिया हुआ रहे, अनुपाते में पूछेगा, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं रखना है, बस जो सूत्र बचा उसी में आप लोग का दिया हुआ अनुपातिक मान को रखिए, निकल जाएगा। आगे ध्यान दो, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 2 cm, ऊंचाई कितना है 14, आयतन बताओ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, एच मतलब 14, हल कर दीजिए 7 दूनी 14, तो 176 cm क्यूब, सॉरी सीएम का आप लोग का क्यों 176 cm क्यूब, सी नंबर सही है। 29 के बाद कौन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, अच्छा त्रिज्या आधा माने 1 कितना 1/2 गुना कर दिया गया होगा, तो नया गोला जो बनेगा उसका आयतन कितना रह जाएगा, तो बोलो गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, गुना वाला प्रश्न एक तरह के अनुपात में ही रहता रे, इसलिए उसमें हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखो तो बचा क्या, आयतन कितना गुना हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब माने त्रिज्या का क्यूब गुना, त्रिज्या हुआ था क्या गुना 1/2 गुना, तो 1/2 का क्यूब करो 1 कितना 8, यानी नया वाला जो आयतन होगा वह 1/8 गुना हो जाएगा, तो 1/8 गुना माने कैमा भाग 8वां भाग, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सब प्रश्न आप लोग को इसमें बनाना चाहिए। फिर क्या कर रहा है, 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आसान है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 3 पाई आर स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 अगुना कितना है जी 3 है ना, अच्छा 49 गुना 3 आप करिएगा तो 49 गुना 3 कर लीजिए 27, 4 तिया 12 दो कितना 14, 100 कितना 47, 147 पाई, एक भी ऑप्शन में है ना, तो वैसे अवस्था आपको बना लेना है, इनमें से कोई नहीं, अच्छा इनमें से कोई नहीं तो वही होगा। यहाँ पर देखो क्या 2 cm किनारे वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले 8 घन में काटा गया है, ये पहले बता दिया। अगर बोलता कै घन में काटा गया है तो हम निकाल देते कै घन में 8 घन में, क्योंकि बड़ा वाला घन को काट के छोटा वाला घन में, ऐसा सा कितना घन, ये तो दे दिया कि 8 घन में काटा गया है, कोई बात नहीं। अच्छा 8 घन जो बना होगा उसका भुजा दिया हुआ है कितना कितना का, 1 का, बताएं किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एगो के तुम पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अगर एगो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना क्या होगा 1 स्क्वायर, तो 6 गुना 1 स्क्वायर कितना, तो 6 जो आया वह 1 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा सा कै घन में कटा है 8 घन में, तो 8 से गुना कर दीजिए 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे ध्यान दो, एक बेलन और एक शंकु के आयतन का अनुपात,
बताए थे बेलन और शंकु में यही अंतर है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम निकालेंगे अनुपात को तब बेलन 3 भाग होगा और शंकु 1 ही भाग होगा, यानी 3 अनुपात कितना 1। ऑप्शन नंबर कौन सही है? चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस सब आप लोग क्लास में उतना बढ़िया से क्या हुआ है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आगे शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर एल रे, पाई आर एल कहीं नहीं है, सी नंबर में एल छूटा हुआ, इसको कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। शंकु का बोल रहा था ना। आगे अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, सी नंबर आप लोग का सही होगा। आगे ध्यान दो, एक घन का आयतन 125 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आयतन 125, घन का आयतन भुजा क्यूब, तब भुजा क्यूब बराबर 125, यानी भुजा बराबर कितना 5। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 25 150 मीटर स्क्वायर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, सेम टू सेम है, ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? यहाँ विज्ञा नहीं त्रिज्या है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या आपस में समान है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 पाई आर तो आर है, लेकिन आर प्लस एच भी क्या है? आर है, दोनों बराबर नहीं जी, तो 2 पाई आर और आर प्लस आर मैंने 2r गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, बेलन की आधार की त्रिज्या 2, ऊंचाई 14, ये तो निकला हुआ था। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मैंने पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 गुना 2, एच का मान कितना 14, हल कर लीजिएगा। आगे अच्छा, यहाँ है एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है, कोई बात नहीं। घन का शेष आयतन क्या होगा? अरे आप लोग कहना होगा कि ये पूरा का पूरा घन है, इसमें 2 मीटर भुजा वाला था, उसमें एक घन को क्या कर लिया है? 1 मीटर भुजा वाला एक घन काट लिया है, कितना बचेगा? तो बड़ा वाला घन का आयतन घटा छोटा वाला घन का आयतन, बड़ा वाले घन का आयतन भुजा क्यूब 2 का क्यूब, छोटा वाला घन का आयतन भुजा क्यूब 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 कितना 7, ये आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो रह दीजिए आज भर यहीं तक।